गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडलस्टिक एरिना। आज का हमारा टॉपिक है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैंडलस्टिक एरिना। आज हम एक नए चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं डबल कैंडल पैटर्न। हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे चार्ट्स में कि किस तरीके से डबल कैंडल्स काम करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में बताया था। आज हम लोग डबल कैंडल पैटर्न के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से वेलकम टू कैंडलस्टिक अरीना एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जैपनीज कैंडलस्टिक में हमें सिंगल कैंडल पैटर्न के बाद डबल कैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। आज हम लोग कुछ बेसिक्स जो डबल कैंडल पैटर्न्स है उनका नाम जानेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चार्ट में कहाँ पे फॉर्म हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए, पैटर्न्स को हर जगह पे आइडेंटिफाई करने से कोई काम नहीं होता है। उनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पे जाके आपको कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना रहता है कि हाँ, यहाँ से ये फॉर्मेशन मुझे मिला है एंड आफ्टर दैट आई विल टेक माय डिसीजन। आज हम लोग डबल कैंडल पैटर्न्स के बारे में उनकी नाम एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम ऑन द चार्ट तो कोशिश करेंगे देखने का। चलिए शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहला पैटर्न है उसका नाम है बुलिश किकर। ये कैसा बनता है मैं बता देता हूँ। अगर मार्केट मान के चलिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, एक बेयरिश ट्रेंड है मार्केट में और आने के बाद एक रेड कैंडल बनता है एंड फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये है रेड कैंडल एंड फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। देन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं बुलिश किकर। ओके, अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा कि चार्ट में ये कैसे काम करता है। चलिए हम लोग पहले चार्ट में ढूंढते हैं। आप याद रखिएगा, ये पैटर्न को एक बार मेमोराइज कर लीजिए, फिर हम लोग चार्ट में जाके इसको देखते हैं कि काम कैसे करता है। ओके, चलिए चार्ट में चलते हैं। देखिए, चार्ट में हम लोग फिर से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी अलग एक स्टॉक के बारे में। फॉर एन एग्जांपल कोई टाटा मोटर्स लेते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, काइंडली पहले उसे देख लें, क्योंकि ये सारे जो कैंडल पैटर्न्स है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, वहाँ पे ये फॉर्मेशन बना है। देन अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड प्लान करते हैं। पहला पैटर्न आज हम लोगों ने क्या देखा, बुलिश किकर, एक रेड फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। चलिए ऐसा कोई पैटर्न, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए, राइट। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की ओर डाउन मूव करता है, देन एक रेड कैंडल बनाता है। बॉडी थोड़ी बहुत ठीक, ऐसा नहीं कि ये डोजी जैसा बना है, छोटा सा ही है, ऐसा नहीं, बॉडी ठीक ठाक है, राइट। एंड फॉलोड बाय अ गुड ग्रीन कैंडल जो इससे भी बड़ा है एंड या सिमिलर हो या इससे बड़ा हो, काफी अच्छा बना है एंड देयर इज अ गैप ऑल्सो। ये है बुलिश किकर कैंडल। ये पैटर्न, इसको डिलीट करके एक बार दिखा दो। देखिए, अगर इस तरीके से कैंडल आपको, अच्छा ये कैंडल, और एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये कहाँ बन रहा है, सपोर्ट पे। फॉर एन एग्जांपल दिस वाज माय सपोर्ट, पहले का एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है ये। इस सपोर्ट जोन में मुझे ये मिला, ठीक है। अगर ऐसा मुझे एग्जांपल कहीं पे मिलता है, आइडेंटिफाई कर पाता हूँ, देन आफ्टर, ये तो एक एक दिन का कैंडल है, राइट। अगर ये मिला है तो मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे एंट्री करूंगा, ठीक? हाई पे ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस ऐसा दे सकता हूँ, इतना 1:2 का मैं ट्रेड बना सकता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ तक 2:2। ये कहाँ से आया मैं फिर से दिखा देता हूँ, दिस इज लॉन्ग पोजीशन। ये टूल हमें यूज करना है। अब देखिए, अगर मैं दिखाऊं मैं आपको, देखिए
छोटे से रिस्क के साथ मैंने ये ट्रेड लिया था एंड आई अचीव 1/2। कितने दिन में मुझे मिला? फ्रॉम 16th मई एंड 28th जुलाई, करीबन करीबन 2 महीना में हमें ये ट्रेड प्रॉफिट के साथ क्लोज करने को मिला। ठीक है, बाय सिंपली आइडेंटिफाइंग दिस छोटा सा डबल कैंडल पैटर्न। एक्चुअली सिंगल कैंडल पैटर्न में एक ही कैंडल को देख के एनालाइज करना रहता है, राइट, कि वो कैसा बना है। डबल कैंडल पैटर्न में हम दो कैंडल्स को मिला के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर एडवांस में जाएंगे तो हम लोग मल्टीपल कैंडल्स को लेके भी बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स है, फिर हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। पर एक चीज का हमेशा आपको याद रखना है, ये जो पैटर्न है मैं कहीं बीच में नहीं ढूंढूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ एवरीथिंग को। मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे करूँगा सिखाने का, ताकि हड़बड़ी में ना हो, बहुत आराम से आप सीख पाए। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी एक बार बना है, ये रेड बना है एंड फॉरवर्डेड बाय अ ग्रीन कैंडल, तो यहाँ से भी देखिए हमें एक एंट्री मिलता है, राइट, ये भी सपोर्ट जोन है। अच्छा, मैं इस तरह के पैटर्न्स को कभी भी लाइक बीच में आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बना और यहाँ, ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो जोन है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा रेजिस्टेंस में मानता हूँ इस जोन को, तो ये मेरा अगर सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कहीं इन बिटवीन अगर बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है, आई विल नॉट ट्रेड। मुझे बस हमेशा याद रखना है कि ये पैटर्न आइदर मुझे रेजिस्टेंस में मिलना चाहिए। अगर बुलिश पैटर्न बना है, बुलिश वाला बना है, तो मुझे हमेशा सपोर्ट में देखूंगा। ये सपोर्ट है सपोज, यहाँ पे हम बुलिश पैटर्न्स ढूंढेंगे और यहाँ पे हम बियरिश पैटर्न्स ढूंढेंगे। बियरिश, हमें अगर बाई करना है तो हमें हमेशा क्या याद रखना होगा कि हमें सपोर्ट पे बुलिश पैटर्न चाहिए, राइट। अगर यहाँ से खरीदारी हम कर चुके हैं, फिर रेजिस्टेंस पे हम एक बियरिश पैटर्न के लिए वेट करेंगे। ओके, ये भी तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस टूट के मार्केट और ऊपर चला जाए, राइट। तो ये रहा बुलिश किकर का एक एग्जांपल। ठीक है, ये सब डिलीट कर देता हूँ। नया फिर से हम लोग ड्राइंग को समझे, चलिए फिर से हम लोग चार्ट यहाँ पे आ जाते हैं। ये हो गया बुलिश किकर। ओके, अब जो सेकेंड पैटर्न है, हम लोग देखिए बुलिश वाले पे पहले फोकस करते हैं, एक एक करके हम लोग आगे जाएंगे। ये जैसे हो गया बुलिश वाला, ठीक है, बुलिश किकर। सेम वे पे बेयरिश किकर होता है। यहाँ पे क्या होता है, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगा रेजिस्टेंस में, उसके बाद फॉलोड करेगा एक रेड कैंडल, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे की ओर आएगा। चलिए ये एग्जाम्पल भी हम लोग ढूंढते हैं मार्केट। दोस्तों ये HDFC लाइफ का एक चार्ट है और हम लोग फिर से डे टाइम फ्रेम में है। बेयरिश स्पीकर पैटर्न दिखाने के लिए मैं ये चार्ट ओपन किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे आके मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, राइट, और इसी जगह पे आके पहला एक ग्रीन कैंडल बनता है एंड उसी को फॉलो करके एक रेड कैंडल बनता है, राइट। ये वाला प्रॉपर बेयरिश स्पीकर है। देखिए अगर आप ये कैंडल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगर सपोज आपने ये कैंडल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया होता, आप नेक्स्ट डे इसके लो ब्रेक होने पे अगर आप एंट्री बनाते हैं, अगर इसके लो को भी आप हैं अपने एसएल के रूप में इस जगह को, तो देखिए ये भी 1:2 का ट्रेड तो आपको इजीली दे सकता था। कुछ दिन में ही मान के चलिए 17 मई को लोगों ने खरीदा है एंड इसने जून 26 जून करीबन एक महीना में इसने टारगेट हमें दे दिया, राइट। ये पैटर्न हमें आइडेंटिफाई कहाँ से मिला, ये देखिए, इसको याद रखना, मेमोराइज करना है। ये एक बियरिश बुलिश किकर है, बियरिश किकर है। मैं एक बार एक चीज आपको, बियरिश किकर का जो एक बियरिश किकर पैटर्न है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। आप तो सेलिंग कर नहीं सकते हैं, फिर हम लोग को बियरिश पैटर्न क्यों जानना है। देखिए अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं, कि चलिए आपने यहाँ से कोई बाइंग बनाया है, ऐसा हो भी सकता है ना कि मार्केट यहाँ से जाने के बाद इसके ऊपर भी निकल जाए। पर अगर आपको यहाँ पे मानिए आपका एंट्री है 440 सपोज,
मार्केट आपको यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लेता है, फिर इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे आता है मार्केट, और अचानक से आपको ये पैटर्न दिख जाता है। देन आपका तुरंत काम क्या होना चाहिए, क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, मुझे तुरंत नेक्स्ट डे इसको एग्जिट कर देना है 506, बाद में मैं फिर से लूंगा। क्यों? देखिए मार्केट इसके बाद फिर से आपके बाइंग पॉइंट पे आ जाता है। अगर आप होल्ड करके रखते हैं, अगर मानिए आपने अप्रैल में खरीदा है एंड आप होल्ड करके रखे हो, फिर से अक्टूबर में आप जहां थे वहीं आ गया मार्केट, कैपिटल ग्रो नहीं हुआ। पर अगर आपने ये पैटर्न देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे, आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ से अपना डिसीजन चेंज करके यहाँ से अपना बाई को एग्जिट कर देंगे। अगर आप बाई एग्जिट कर देते हैं तो देखिए ये हमारा सपोर्ट जोन था, और एन एग्जाम्पल ये हमारा सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी आगे कोई पैटर्न नहीं बनता है, ये मार्केट इसको भी तोड़ देता है। फिर देखिए मार्केट इसको आके रिटेस्ट करके फिर नीचे चला जाता है। नीचे सपोर्ट कहाँ था, यहाँ था। मैं अभी आपको बस एक चीज दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ था, फिर मार्केट यहाँ आती है, फिर ये सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर जाती है। मुझे कोई पैटर्न तो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे अगर एक बुलिश किकर मिल जाता तो मैं फिर से एंट्री बनाता, राइट। इस तरीके से हम लोग एक आइडेंटिफाई करते हैं डबल कैंडल पैटर्न्स को, ठीक है। ये तो हो गया एक एग्जांपल, ओके। चलिए दोस्तों, अब दूसरा जो पैटर्न है उसको हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी पैटर्न का नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये और ये बुलिश हरामी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पैटर्न में से एक है। बुलिश एनगल्फिंग के बारे में, इनगल्फिंग वर्ड का मतलब होता है ढक देना। अगर मानिए कि ये एक कैंडल है और दूसरी कैंडल ने इसको ढक दिया है, ये इसको पूरा खा गया है, इस तरह के पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं इनगल्फिंग। इनगल्फिंग। अब देखिए, अगर मार्केट में एक रेड कैंडल का जो पूरा बॉडी है, अगर उसको एक ग्रीन कैंडल का पूरा बॉडी ढक देता है तो दैट इज कॉल्ड बुलिश एनगल्फिंग। याद रखिएगा, रेड को अगर ग्रीन इनगल्फ कर रहा है दैट इज बुलिश एनगल्फिंग, अगर ग्रीन को रेड पूरा ढक रहा है तो दैट इज बियरिश एनगल्फिंग। अब बुलिश एनगल्फिंग हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, इसको हम लोग ढूंढेंगे सपोर्ट्स में। जहां जहां सपोर्ट लेवल मिलेगा हम लोग वहां पे बुलिश एनगल्फिंग ढूंढेंगे। जहां हमें रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह का पैटर्न मिलता है हम वहां पे एग्जिट कर देंगे, बियरिश एनगल्फिंग, ओके। तो चलिए चार्ट में इसे हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं, कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं, भारतीय एयरटेल में। अलग अलग चार्ट्स में आपको करके दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ ऐसे भी मार्केट्स काम करते होंगे। अगर मैं आप और देखिए, अगर आपको शुरुआत में तो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा कि यहाँ पे मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ नहीं है, ये मेरा यूट्यूब के लिए बस चार्टिंग है। अपने पर्सनल वाले में ड्रॉ करके रखता हूँ, तो आप भी जब ड्रॉ करके रखेंगे तो आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत हेल्प होगा, ना ढूंढना नहीं पड़ेगा जैसे मुझे अभी ढूंढना पड़ रहा है, बिकॉज मेरा ये किया हुआ नहीं है। चलिए, मुझे एक तो जगह पे मिला, ये दिखा, ये देखिए। ओके, चलिए, दिस इज योर, यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट लिया है, ये एक सपोर्ट जोन है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, एक रेड कैंडल फॉलोड बाय ए ग्रीन कैंडल, और ग्रीन जो कैंडल है वो रेड के बॉडी को पूरा ढक चुका है, ठीक है। पहला क्या हमारा फॉर्मूला, अगर हम लोग इसी प्रोसेस को जानते हैं, पहला लॉजिक है कि हमें ये देखना है सपोर्ट में, बिल्कुल सपोर्ट पे ही ये फॉर्म हुआ है, एंड वी कैन टेक अ रिस्क। नेक्स्ट क्या है, ये सपोर्ट पहली बार है या दूसरी बार है, वो भी हमें चेक करना रहता है, क्योंकि आपको मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बताया हूँ कि जितनी बार अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिट होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। अगर ये चौथी या पांचवी बार बन रहा है तो मैं शायद इस पे, ये एक, ये अभी एक, ये दूसरी बार था, ठीक है, तो इसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर ये अगर 3-4 बार हिट हो जाता है तो देन मैं इसको अवॉइड कर देता, ओके।
यहाँ पे तो मुझे एक बहुत अच्छा बुलिश इनगल्फिंग मिला है। अब मैं क्या करूँगा, इसके हाई का वेट करूँगा, इसका हाई जिस दिन ब्रेक होता है मैं यहाँ पे अपना एक एंट्री बना दूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, ये आप देखिएगा, हाई पे मैंने एंट्री बनाई, यहाँ से एंट्री हुआ। मैं स्टॉप लॉस के नीचे भी डाल सकता हूँ, यहाँ भी डाल सकता हूँ, सपोर्ट लेवल के नीचे, ये आपके ऊपर है कि आप लॉस कितना बेयर कर सकते हैं। जैसे 4 रुपया अगर मैं इस स्टॉक के लिए दूं तो मेरे लिए ठीक ठाक है, मैं इसे 1:2 के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है, एटलीस्ट मैं अगर रेजिस्टेंस तक का भी टारगेट लूँ, इसने मुझे अचीव करवाया। देखिए, फ्रॉम 15 अक्टूबर टारगेट हो रहा है मेरा 13 नवंबर, दैट इज 1 मंथ। 1 मंथ में ये काफ़ी अच्छा 18% का रिटर्न है, दैट इज़ वेरी गुड रिटर्न। इस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे। सिमिलरली मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आप लोगों को वीडियो दिखा रहा था, वहाँ पे LICI में एक बार में एक बियरिश एनगल्फिंग बना था। हम लोग बियरिश एनगल्फिंग यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे एंट्रीज का प्लान करते हैं इस जगह पे, यहाँ से देखिए मुझे 1:2 का ट्रेड शायद मिल जाता। ये मैं इसको 1:2 इसलिए रख रहा हूँ, ये तो शायद रेजिस्टेंस जोन है इसका, ठीक है, मैं यहाँ तक के लिए प्लान कर ही सकता हूँ। काइंड ऑफ दिस, मैं फिर से बता दूं, ये रिकमेंडेशंस नहीं है, ये दिस इज ओनली फॉर योर स्टडी, ठीक है। ये मैं बस स्टडी के लिए आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अब अगर मैं और पीछे जाऊं, ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बुलिश सरामी या बेयरिश सरामी के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, कोई सपोर्ट एक स्टॉक ले लोग, देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टॉक रिवर्सल गया था। अगर मान के चलिए मैं इसको एक सपोर्ट जोन लेता हूँ, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अब देखिए फिर से आपको सेम, कि लोग जो इसको इतना क्रिटिकल बना के रखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ये जो कोर्स बेच रहे हैं, ये इतना हार्ड भी नहीं है। अगर इक्विटी में ट्रेड करना है तो स्लो प्रोसेस में अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को जानेंगे तो फिर भी आप यहाँ पे कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपका कैंडलस्टिक के ऊपर वेरिफिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आपको आना चाहिए कि किस कैंडल को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब सपोर्ट है, ये इस सपोर्ट जोन में मुझे एक बुलिश सरामी मिलता है, बुलिश सरामी मिला। अगर मैं इसको यहाँ से राइट करता हूँ, यहाँ से अगर मैं राइट करता हूँ, मैं SLEC को देता हूँ, ठीक है, 1:2 का ही टारगेट रखूंगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, या इस हाई का रख सकता। ये रेजिस्टेंस जोन था तो मैं यहीं तक का टारगेट रखूँ, मेरा रेजिस्टेंस है। देखिए ये यहाँ पे एंट्री बनता है मेरा 24 मई, मैं जुलाई, मई जून जुलाई, 3 जुलाई को मैं यहाँ पे टारगेट हिट कर जाता हूँ। विद इन 2 मंथ्स मुझे नियर अबाउट 7% का ग्रोथ मिला। इस तरह से बुलिश सरामी एंड बेयरिश सरामी काम करता है, ओके। अब ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर बेयरिश सरामी पैटर्न बना था, ठीक है, ये भी तो काइंड ऑफ बेयरिश सरामी है, अगर देखा होगा तो ग्रीन है, इनगल्फिंग है, सॉरी, एक यहाँ पे इनगल्फिंग बना हुआ है, ये बेयरिश इनगल्फिंग। हाँ, तो फिर आप नेक्स्ट डे यहाँ भी निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए आपका एसएल ट्रेल अगर करते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाने का मौका ये देगा, राइट। अभी देखिए, मान के चलिए अगर आपने इस पैटर्न को ऊपर भी, अगर आप ऊपर से देखना चाहें, मतलब रेजिस्टेंस में कैसे बनता है, कैसा दिखता है बेयरिश सरामी, वो भी हम लोग एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ तो मैं ये आप लोग के साथ शेयर करता हूँ एशियन पेंट्स का। अगर मान के चलिए यहाँ से कोई एक सपोर्ट जोन था,
एक सपोर्ट जोन था, आप लोगों ने यहाँ से एक एंट्री बनाई है, ग्रीन कर देता हूँ। अगर आपकी एंट्री यहाँ से कहीं बनी हुई थी, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनी हुई थी, मान के चलिए यहाँ से आप देखिएगा मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ पे कहीं जाके पैटर्न बनता है ऐसा। देखिए रेड का बॉडी जो है वो बड़ा है, रेड की बॉडी फिर भी ये मैं प्रॉपर नहीं मानूंगा, बिकॉज यहाँ पे विक जो थे, विक बोले या शैडो, वो थोड़े बड़े हैं, इनको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। बस आपको एक पैटर्न दिखाने के लिए मैं यहाँ पे तो ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद एक ग्रीन बना है, जिसका जो बॉडी है, ग्रीन की जो बॉडी है वो अंदर है। उसके बाद अगर इसके डाउन पे मुझे यहाँ पे सेल आउट कर देना चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ पे निकलूंगा, तो मेरी एंट्री अगर यहाँ बनती है, मैं यहाँ कहीं एग्जिट करूंगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक रिटर्न मुझे मिला। तो ये मुझे हमेशा रेजिस्टेंस पे ढूंढना है, बियरिश हरामी को हमें हमेशा रेजिस्टेंस में ढूंढना है, ठीक है? ये हमें याद रखना है। ओके गाइस, चलिए दोस्तों, अब जो दूसरा पैटर्न है लोग अब पढ़ेंगे, वो है पियर्सिंग लाइन। ठीक है, अभी एक बुलिश फॉर्म होता है, दूसरा डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं इसको, ये बियरिश होता है दोनों दूसरों के ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा एक रेड कैंडल है। ओके, मान के चलिए ये मैं इसको कलर में आपको करके दिखाऊं, चलिए एक ऐसा रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल नेक्स्ट डे फॉर्म होता है। मान के चलिए इस कैंडल का जो ये हाफ है, ये हाफ तक ये चला जाता है, हम लोग नेक लाइन बोलते हैं। बाय द वे, ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, इसको हम लोग, ये मिडिल पॉइंट को हम लोग नेक लाइन बोलते हैं, नेक लाइन, याद रखिएगा। अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग होता है, एचएलसी डेटा में अगर ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आती है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमेशा ऊपर आती है। अगर आप लोगों ने मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ओएचएलसी के बारे में बताया, अगर नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज पहले वो जाके एक बार चेक कर लें, आपको टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये नेकलाइन के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग डाली है, इस तरह के फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे पियर्सिंग लाइन। ठीक इसी का उल्टा है ये डार्क क्लाउड कवर में। देखिए एक अगर चलिए ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल को एक लाइन के पास अगर रेड कैंडल क्लोजिंग करती है नीचे से आके, ये मान के चलिए हमारा ग्रीन कैंडल है और ये रेड है, इसको हम लोग बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। ये बियरिश पैटर्न है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये देखिए ये एक बियरिश पैटर्न है और ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको मार्केट में या चार्ट में आइडेंटिफाई करने का कोशिश कैसे करें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इनको डिलीट करता हूँ। चलिए हम लोग चार्ट्स में पियर्सिंग लाइन ढूंढने का कोशिश करते हैं। पियर्सिंग लाइन मुझे कहाँ मिलेगा, कोई भी टाटा स्टील उठा लेते हैं। देखिए ये अगर मैं इसको सपोर्ट जोन मानता हूँ, यहाँ बेहतरीन एग्जांपल मैं पियर्सिंग लाइन का मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके मिडिल को तोड़ के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है नीचे से। दैट मीन्स बुलिश आर इन पावर, बुलिश लोग जो है, जो खरीदारी करना चाहते हैं, वो बहुत पावर में है। ओके, अगर ये पैटर्न आइडेंटिफाई होता है तो इसके हाई को अगर कोई मार्केट तोड़ता है तो यहाँ पे हमें एंट्री बनानी होती है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाता, चल मैं इस सपोर्ट के नीचे भी दे सकता हूँ, तो थोड़ा इस कैंडल के लो को भी रख सकते हैं। के बाद मेरा रेजिस्टेंस एरिया क्या था, ये था। देखिए यहाँ तक तो मार्केट आई है, यहाँ तक आने का मतलब है 1:2.5, दैट इज 13% मेरे को रिटर्न मिलता कैपिटल का, अगर यहाँ पे डिप्लॉय करता। तो देखिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया एक बेहतरीन पियर्सिंग लाइन। ठीक है, अब इसी का उल्टा है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, वो हम कहाँ ढूंढेंगे, ये तो हो गया सपोर्ट में था। ठीक है?
डार्क क्लाउड कवर कहाँ ढूंढते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस में। देखिए कहीं पे भी अगर डार्क क्लाउड कवर बना है, मार्केट वहां से रिवर्सल हुई है। और एग्जांपल में देखते हैं। और एन एग्जांपल, हमें रेजिस्टेंस पहला तो है कि हमें रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए इस जगह पे देखिए एग्जांपल, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो रेड कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी देखिए यहाँ पे आके एक तो ये बुलिश कैंडल बनता है और इसके नेकलाइन को तोड़ के एक रेड कैंडल बंद होती है और ऊपर से ये इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। देखिए इसने कितनी तेजी से मार्केट को डाउन पे लाया है, राइट। अगर मुझे ये पैटर्न दिख जाए तो मैं यहाँ पे कभी भी अपना बाइंग डिसीजन तो नहीं बनाऊंगा, डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है? हाँ, हमेशा अगर मेरा नीचे से खरीदारी किया हुआ है, हम हमेशा ऐसे पैटर्न के बाद सेलिंग कर देते हैं, पोजीशंस को आरोप करना। देखिए ये दो पैटर्न भी हमें एक चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं दिखा पाया। देखिए अगर और एक तरीका दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिश एनगल्फिंग बना है, ठीक है, राइट। फिर चलिए हम लोग फिर दोबारा से हम लोग जाते हैं कि हमारे जो लास्ट जो दो पैटर्न है उनके बारे में थोड़ा बात कर लें। जो पहला बुलिश पैटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर जो हम लोग चिमटा में यूज करते थे, भी यूज करते हैं, वही चिमटा का ट्वीजर बॉटम बोलते हैं उसको। दूसरा होता है ट्वीजर टॉप। ट्वीजर बॉटम हम कोर्ट में देखेंगे और ये बुलिश है, बुलिश पैटर्न है, इसे हम रेजिस्टेंस में देखेंगे, ठीक है। देखिए ट्वीजर टॉप का फॉर्मेशन कैसा रहेगा, रेड कैंडल रहेगा और एक ग्रीन कैंडल रहेगा, दोनों की बॉडी एज पर सेम टू सेम ही रहती है, ठीक है। अगर दोनों के अपर वीक रहे, बॉटम वीक ना हो चलेगा, अपर वीक रहना जरूरी है, इसे हम कहेंगे ट्वीजर बॉटम। इसी का ऑपोजिट होगा, अगर एक रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, अगर नीचे की साइड इनका वीक बना हुआ है, मीन्स इट्स अ रिवर्सल, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा रेड एंड ग्रीन, ठीक है। चलिए हम लोग इसको चार्ट में आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं कि चार्ट में ये कैसे दिखेगा। मान के चलिए हम लोग अभी एक सपोर्ट जोन ढूंढने के पहले, हमारा मार्केट में सबसे पहला काम रहता है सपोर्ट जोन ढूंढना। अगर सपोर्ट जोन मिल गया तो देन हम पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़े कम दिखते हैं पर ये पैटर्न्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि ये पैटर्न आपको मिलेगा नहीं, ये पैटर्न भी आपको मार्केट में मिलेगा ही। फॉर एन एग्जाम्पल चलिए दोस्तों, एक मुझे मिला है, मैं आपको वो प्लस जोन दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल ये अगर सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस से नीचे की ओर आता है, आने के बाद देखिए एक रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल, ऊपर भी वीक अच्छी खासी, ग्रीन की भी वीक अच्छी खासी है, ये ग्रीन भी ऊपर बंद हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरीके की पैटर्न बनी, इस जगह पे देखिए ट्वीजर टॉप बना, राइट। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर, एक सेकेंड, और ये एक करके आपको दिख, ये देखिए यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है ये है ट्वीजर टॉप। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके हाई पे एंट्री लूँ, अगर ये पैटर्न मैं आइडेंटिफाई कर लूँ, ठीक है, तो मुझे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में। तो ये एक बुलिश पैटर्न है, मुझे सपोर्ट में ही मिला है, तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री बना सकता हूँ। अगेन मैं रेजिस्टेंस तक का ही लूँगा, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन, अगर इसको मैं रेजिस्टेंस मानता हूँ ये जोन को, क्योंकि यहाँ तक के लिए तो मुझे एक, मैं पूरा यहाँ तक के लिए कर सकता हूँ। टारगेट मुझे कब हिट होता है? ये टारगेट मुझे हिट होता है ऑन 25 नवंबर, और मेरा बाइक कब का है?
13 नवंबर, मतलब विद इन 1 मंथ मैं ये 1 आवर के चार्ट में इसे आइडेंटिफाई किया। देखिए आप कहीं पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं तो डे पे ही आप कोशिश करिएगा इसे ढूंढने का। मैं आपको सिखाने के लिए इसे 1 आवर पे दिखा रहा हूँ। बेटर है आप अगर इसे डे चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे तो एक बेटर ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे भी देखिए मुझे काफी अच्छा एक रिटर्न यहाँ बना सकता था अगर मैं यहाँ एंट्री लेता, राइट। इस तरीके से हम लोग ट्विज़र टॉप को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक इसी के उल्टा, ठीक का ठीक उल्टा होगा, हम लोग ट्विज़र बॉटम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सेम अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस में एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल दोनों का वीक होल नीचे की ओर अगर मिलता है तो दैट मीन्स वहां से मार्केट रिवर्सल नीचे की ओर आएगा। फॉर एन एग्जांपल हम लोग रेड एंड ग्रीन कैंडल जिसका वीक नीचे की ओर हो तो हमें ढूंढना है कहाँ, रेजिस्टेंस जोन में, वहां से मार्केट रिवर्सल है। रेड एंड ग्रीन कैंडल नीचे की ओर रेजिस्टेंस। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक आइडेंटिफाई किया हूँ हैवल्स में, ये टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन है हमारा। अगर यहाँ से रिवर्सल होकर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है और यहाँ देखिए एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल और दोनों का वीक नीचे की साइड है। ये क्या है, ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम अगर मुझे आइडेंटिफाई होता है इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल नीचे आएगा। अगर देखिए जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं कि आप तो इक्विटी में सेल नहीं कर सकते हैं, अगर कोई फ्यूचर ट्रेड करता है अगर उसने यहाँ पे इस पोजीशन को देख के अगर इसके नीचे सेलिंग लगाता, अगर उसका 1:2 का अगर एक ट्रेड को पंच, देखिए ये 1:2 तो नहीं आया, 1:1.5 के आसपास तक का आया, नहीं ये डिमांड जोन में ही अपना दम तोड़ दिया, यहाँ तक नहीं आ पाया। तो मैं जस्ट दिखाने के लिए कि आपको तरीके से ये काम करता है ट्विज़र बॉटम, एक नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ये आइडेंटिफाई करवाया। ऐसे आप जब चार्ट में ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। जब आप खुद एनालिसिस करेंगे धीरे धीरे आपको ऐसे बहुत सारे जगहों पे रेजिस्टेंस पे ऐसे पैटर्न्स बने, ठीक है। आज हम लोगों ने ये जो सारे पैटर्न्स हम लोगों ने सीखा, ये टोटल 1 2 3 4 5 10 पैटर्न, इनको हमेशा याद करके रखने का कोशिश करिएगा और इनको कैंडलस्टिक चार्ट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप चार्ट में आइडेंटिफाई करिएगा। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। आज का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और फर्दर मैं फिर अलग अलग वीडियोस और बनाता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस तरीके के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चार्टिंग चाहते हैं तो आप धन में एक अकाउंट खोल सकते हैं। धन में आपको टोटल, मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें आपको पूरे टूल्स एंड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू में पूरे नहीं मिलते हैं, आप 3 से ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि एक साथ आप 3 से 4 इंडिकेटर्स कैसे प्लॉट करके और डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के टेक्निक्स को हम लोग आइडेंटिफाई या सीखेंगे। अगर आपको धन में अकाउंट खोलना हो तो मेरे दिए गए लिंक को डिस्क्रिप्शन से आप खोल सकते हैं। जो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।